अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का सर झुकाकर आजिज़ी से शुक्र अदा करती हूँ। और ये मंज़र मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि किस तरह कुदरत के निज़ाम में पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारना और फिर उसको इज़्ज़त से नवाजना होता है। तो मैं आप सब के बिहाफ पे भी, मैं खुद भी सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपको और डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर साहब को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी क़यादत में ये ऐवान जो है जमहूरी असूलों को और जमहूरियत के परचम को सरबुलंद रखेगा इंशाअल्लाह। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं हैं। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो शामिल होते, क्योंकि जमहूरी कारकुन जो है, हम सब सियासी और जमहूरी कारकुन हैं। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में, जिद्दोजहद में, सियासत में मुकाबला करना कितना ज़रूरी है। हमारे पे भी बहुत मुश्किल वक्त आए और इंतहाई मुश्किल वक्त आए और बहुत लंबा अरसा वो मुश्किल वक्त रहा जब हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ थी। मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर मेरे मौजूद हर रुकन ने और हमने बतौर जमात हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे, ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले। और जनाब स्पीकर, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, अपनी पूरी जमात का, अपने एक एक MPA का, अपने एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे इस मनसब के लिए नामज़द किया बल्कि मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ मैं पीपल्स पार्टी का, IPP का, काफ लीग का और जो जेड लीग के एक रुकन हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम नून के लिए हूँ, उतनी वज़ीर आला मैं आपके लिए भी हूँ, और आप सबके साथ मिलके एक ड्रीम टीम की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। और मैं उसके बाद पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नामज़द किया। और ये
हर सियासी कारकुन जो एक जिद्दोजहद से गुजर कर किसी मकाम तक पहुंचता है, मेरा यहाँ पर मौजूद होना उस हर सियासी कारकुन की खिदमात का एतराफ़ है, उसके लिए एक शाबाश है। और फिर अपना ये एजाज़ जो आज एक तारीख बनी है, मुझे अगर आप माइनस भी कर दें, लेकिन ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी हैं। और उम्मीद करती हूँ जनाब स्पीकर, दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहे और यहाँ पर कोई और खातून मेरी जगह ले जब ये ख़त्म हो। आप सब जानते हैं कि हम एक मुश्किल मरहले से गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं और ये ह्यूमन नेचर है। एक नेचुरल आउटकम होती है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा, आपके दिल के अंदर बदले का जज्बा होगा। लोग डरते भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। बल्कि अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मुखालिफिन की, जिन्होंने मुझे जुल्म का निशाना बनाया, इंतकाम का निशाना बनाया, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर वो मुझे इम्तहानात से, जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, जिसमें बग़ैर किसी कसूर के कई साल अदालत की राहदारियों में धक्के खाना शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, वालिद की आंखों के सामने अपने आप को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है। उसमें ये सब तकालीफ के बाद भी मैं ये समझती हूँ कि मेरे मुखालिफिन ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी स्ट्रगल से गुजारा है, ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और आज जहां पे मैं खड़ी हूं, इसमें उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफिन ने गुजारा है, उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये सब जो आज आप देख रहे हैं एक तारीख बन रही है, ये हर खातून की फ़तह है, हर बेटी की फ़तह है, हर माँ की फ़तह है। और ये इस बात का सबूत है कि औरत होना, बेटी होना आपके ख्वाबों की ताबीर की राह में रुकावट नहीं बन सकता। मैं इस मौके पे अपनी शफीक मरहूम वालिदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नोइंगली और अननोइंगली ऐसे हालात के लिए तैयार किया जिसका उनको शायद नहीं अंदाज़ा था कि मुझे उनसे गुजरना पड़ेगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो फिज़िकली मेरे साथ आज मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली वो एक मैनुअल की शक्ल में जो वो मुझे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा गई हैं, उस शक्ल में वो मेरे साथ हर लम्हा मौजूद होती हैं। और मुझे पता है कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और जिस तरह उन्होंने मुझे तालीम दी, जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि मुश्किलात में, वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है, और तब मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं आती थी, लेकिन वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है और आपको टफ होना पड़ेगा
उन्होंने सिखाया कि मुश्किलात का सामना हौसले से कैसे करते हैं, किस तरह मजबूती से मुश्किलात का सामना किया जाता है, किसी तरह जो जितनी भी मुश्किलात मसाइब आएँ, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, तमीज़ और तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो मैं आज अपनी वालदा को भी और कौम की तमाम माँओं को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं अपनी जो दरसगाहें हैं जहाँ से मैंने तालीम हासिल की है, मैं ख़ुसूसी तौर पर उनका भी, अपने असातिज़ा का, अपने जो प्रिंसिपल्स थी, हेड मिस्ट्रेसेस थी, मैं सबका तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जहाँ मैं 10 साल रही, फ्रॉम द प्री नर्सरी टू ग्रेड 10th, उनका लाहौर कॉलेज फॉर विमेन, तब यूनिवर्सिटी नहीं थी, जहाँ से मैंने FSc की, और पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने मास्टर्स किया। मैं उन सबको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। बहुत मैं उस कुर्सी पर अल्लाह ताला ने और आप सब ने मुझे बिठाया है, जिस कुर्सी पर नवाज शरीफ साहब जैसे विजनरी एक विजनरी लीडर ने इस कुर्सी से बहुत तरक्की की, मनाजिल तय की, और फिर वो उनको अल्लाह ताला ने उस एजाज़ से नवाजा जो शायद और किसी के हिस्से में नहीं आया, जिसमें वो फिर जो एटमी पाकिस्तान है, जो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स उन्होंने किए, पाकिस्तान के दिफा को आने वाले वक्तों के लिए उन्होंने नाकाबिले तस्खीर बनाया, वो एजाज़ मोहम्मद नवाज शरीफ के हिस्से में आया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस कुर्सी पर वो शख्स कभी बैठा था जिसको पाकिस्तान के अवाम ने, अल्लाह ताला ने, 25 करोड़ अवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने 3 बार वज़ीर आज़म बनाया। और मेरी बहुत खुशकिस्मती है जनाब स्पीकर कि आज उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस, उनकी हैंड होल्डिंग मुझे अवेलेबल है। जिस दिन से मेरी नामजदगी हुई बतौर वज़ीर आला पंजाब, उस दिन से नवाज शरीफ साहब ने मेरे साथ बैठकर एक एक मिनट जो हमारा अगले 5 साल का प्लान है वो तरतीब दिया। उन्होंने मीटिंग्स को लीड किया और इतनी वैल्यूबल एडवाइस मुझे दी हर रोज़ कि मैं शायद अगर 100 साल भी काम करती रहूं तो वो तजर्बा जो उनका है माशाल्लाह, उसका मुझे फ़ायदा उठाने का उन्होंने पूरा मौका दिया। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं यूथ को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो मुझे सुन रहे हैं। यूथ मेरा बहुत बड़ा कंसर्न भी है और मेरा बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी भी है, उनके बारे में बात डिटेल में मैं अभी करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, कौम के नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करें। क्योंकि वालिदैन की दुआएं इंसान को वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मेरे जितने यहाँ पर यंग लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, जो उम्र रसीदा लोग भी बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, वो सब देखें कि माँ बाप की दुआ इंसान को कहाँ ले जाती है। और फिर जनाब स्पीकर, इस कुर्सी पर वो शख्स भी रहा है जिसको पंजाब खादिम आला और पंजाब स्पीड के नाम से याद करता है। उनकी सलाहियतों का, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, उनकी सलाहियतों का, उनकी कारकर्दगी का, उनकी स्पीड का
एतराफ़ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ पंजाब के अवाम नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे लिए ये जिस कुर्सी पे आज मैं बैठी हूँ, अल्लाह ताला ने बिठाया है, आप सब ने बिठाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी है, जिसमें पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो गुर्बत और महंगाई की चक्की में, मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। और फिर मेरे पीछे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के जितने सीनियर रहनुमा हैं, वो सब मेरे मेंटर्स हैं। उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरी जमात के अंदर बैठे हुए जायंट्स के साथ है, उनकी कारकर्दगी के साथ है। और न सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना है इंशाअल्लाह ताला, बल्कि उसको आगे बढ़ाना है। मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड हैं। मैंने उन एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ मीट नहीं करना, मैंने उन एक्सपेक्टेशंस से अबव एंड बियॉन्ड मैंने परफॉर्म करना है। इस चीज़ का मुझे एहसास है इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, आज से पहले मेरी शनाख्त एक सियासी कारकुन के तौर पे थी, एक जमात के नुमाइंदे के तौर पे थी, लेकिन आज बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरी हर रुकन जो इस मुअज़्ज़ज़ अरकान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हो या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हो। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं सब के मैंडेट का एहतराम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सियासी तफरीक से बालातर होकर वो सब मेरे हाथ मजबूत करेंगे, ताकि हम सब ये पूरा ऐवान मिलकर पंजाब के अवाम की सही मायनों में दिन रात एक करके खिदमत कर सके। और मैं हमारे जो एलाइज यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं जो हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हलके के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हलके के अवाम के कोई मसाइल हैं, तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूँगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूँगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए क्योंकि अब मैं मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं हूँ। अब मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो मैं पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड्स में उनकी नुमाइंदा हूँ। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि 5 साल बहुत थोड़े हैं, दिन के 24 घंटे भी बहुत थोड़े हैं। मेरे सामने आज वो बच्चा है जो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर रहा, स्कूल से बाहर है, तालीम की सहूलत उसको किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुयस्सर नहीं है। आज मेरे सामने वो मरीज़ भी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकता और हॉस्पिटल्स के धक्के खाता है, उसको दवाई नहीं मिलती टाइम पर। मेरे सामने आज वो नौजवान भी है जिसने तालीम भी हासिल की है, उसके पास हुनर भी है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। मेरे सामने आज वो यतीम बच्चे हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी होने चाहिए थे, लेकिन वो गली मोहल्ले सड़कों पर जो है वो रुलते हैं। वो बच्चे भी आज मेरे सामने हैं, और वो यतीम बच्चे जिनके सरों पर आसरा नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है। और मेरे सामने आज वो हर माँ और वो बच्चा है जो ग़िज़ाई कमी के बच्चे शिकार हैं, और स्टंटेड ग्रोथ जो है वो आज उसका तनासुब बहुत बढ़ गया है, बल्कि काबिल फ़िक्र हद तक बढ़ गया है। और बरवक्त स्क्रीनिंग ना होने की वजह से, बरवक्त इलाज ना होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और आज मेरे सामने वो छोटा किसान है जिसका आमदनी का ज़रिया, जिसके ऊपर हमारी इकॉनमी चलती है, और वो हमारी तरफ देख रहा है कि उसकी मदद के लिए हुकूमत पंजाब पहुँचे। मेरे सामने आज वो, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सड़कों के किनारे सुबह सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, आपको लोग
ग्रुप्स में खड़े मज़दूर नज़र आएंगे जो अपनी मज़दूरी के लिए किसी का इंतज़ार करते हैं कि हमें आए और हमें मज़दूरी मिले। तो मेरे सामने उसकी भी जो आसानी या आसूदगी है वो भी मेरे सामने आज। और जनाब स्पीकर, ये जो मेरा बहुत कठिन वक्त गुजरा है पीछे 6-7 साल, 2016 के बाद आज तक, उसमें मुझे अल्लाह ताला ने एक एफ्लुएंट घर में पैदा किया, लेकिन ये जो मुश्किलात और मसाइब मैं गुज़री हूँ, अल्लाह ने गुजारा है, उससे मुझे जो पेरिफरी पर लोग हैं, मुझे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट का मौका मिला है, मुझे उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला है। मैं इस 7-8 साल मैं अवाम में रही हूँ और मुझे उनके मसाइल का पता है। मुझे पता है कि वो आज कौन सी तवक्कुआत इस हुकूमत से, नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से और जो भी आज हुकूमत में शामिल है उनसे वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं। मुझे एहसास है उनकी मुश्किलात का और मुझे पता है वो क्या मुश्किलात हैं। इसीलिए जनाब स्पीकर, कल से नहीं आज से इंशाअल्लाह ताला, अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। मेरा आवाम के साथ बहुत वक्त गुजरा है, कई साल गुजरे माशाल्लाह, मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो उनके क्या मसाइल हैं उसका इदराक है मुझे। उन मसाइल को सामने रखते हुए हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव एजेंडा जो है तरतीब दिया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला हंगामी बुनियादों पर वॉर फुटिंग पे आज से शुरू होगी इंशाअल्लाह। उसमें सबसे पहले जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, दरमियाने साइज़ के उनके बिजनेसेस हैं, मेरा विजन है कि पंजाब को हम एक जो इकोनॉमिक हब, बिजनेस का हब बनाएं और इस किस्म की सहूलियात उनको दें जो पहले शायद कभी नहीं मिली। और उनको वो वाले, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन है, हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना हो, उनको कोई तकलीफ ना आए। और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उनके खड़े किए जाते हैं या कोई रेड टेपिज्म होता है, मैं चाहती हूँ कि पंजाब में एक ऐसा सिस्टम लेकर आऊँ, अगर किसी को टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसको गैस का कनेक्शन चाहिए, उसको कोई सियासी दफातर में से कोई इजाज़तनामा चाहिए, जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जनाब स्पीकर मैं चाहती हूँ कि वो दर बदर ख्वार ना हो। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी समझती हूँ कि जितने कारोबार हुकूमत चला रही है इस वक्त, उसको भी हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहिए। मेरा काम है पंजाब में पॉलिसी बनाना, मेरा काम है पंजाब के अंदर इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मेरा काम रेगुलेशन है, वो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो शुरू हो और तरक्की का पहिया पंजाब में इंशाअल्लाह ताला चलना शुरू हो। फिर गवर्नेंस का इफेक्टिव मॉडल देना, मैं चाहती हूँ कि बड़ा एजाइल, निम्बल गवर्नमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट हो, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो भी मेरे काबीना के अरकान होंगे। और ब्यूरोक्रेसी को मैं ये कह चुकी हूँ, और मैं अपने एक जो मेरी पहली मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टी के साथ, कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। ऐसा ट्रांसपेरेंट हम कोई मैकेनिज़्म लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो ये रिश्वत और ये हर जगह पर जो अपना ये जो पिलफरेज है, इसकी रोकथाम के लिए हम एक इफ़ेक्टिव सिस्टम लेकर आएँ, गवर्नेंस का एक इफ़ेक्टिव मॉडल लेकर आएँ जिसमें टाइमलाइंस
हो, हर मंसूबे को जब कंसीव किया जाता है उसको टाइमलाइंस के साथ बाउंड किया जाए और उसके बाद उन टाइमलाइंस की कंप्लीशन जो है वो उनकी मॉनिटरिंग वो मेरी जिम्मेदारी, इंशाल्लाह वो मैं करूँगी। और ये भी मैंने देखा है कि जब आप हुकूमत संभालते हैं उसके बाद आपका अवाम के साथ जो एक्चुअली ताल्लुक़ है वो टूट जाता है। तो मेरी एक ये भी मैं इस चीज़ पे भी मैंने काम किया है कि मेरी हेल्पलाइंस खुली हों, चाहे वो यूथ के लिए हों या ख़वातीन के लिए हों या वो आम इंसान के लिए हों। और मुझे हर प्रोजेक्ट पे फीडबैक मिले, आवाम की मुश्किलात का डायरेक्ट जो उनका एक्सेस है वो मेरे ऑफिस तक हो। मैं ख़ुद भी कॉल सुनूंगी इंशाल्लाह, उनका जो हेल्पलाइंस है उनको मैं ख़ुद मॉनिटर करूंगी, जो रिस्पांस टाइम है उसको मैं मिनिमम बनाऊंगी ताकि हम आवाम के खादिम हैं। हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं जनाब स्पीकर, क्योंकि मेहरबानी जनाब स्पीकर, मैं अब क्योंकि सबसे पहले अब रमज़ान उल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आवाम को उनका हक भी कई दफ़ा मजबूरी होती है गवर्नमेंट की, मैं समझती हूँ उनका हक इस तरह, जब मैं कतारों में उनको लगा देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो इस दफ़ा ये एक नया मॉडल है, लेकिन आवाम का हक उनकी दहलीज़ पर पहुँचाना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। और ये एक टेस्ट केस है, इसमें जो हमारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी एक हिस्टोरिक और एक हीरोइक एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो कमिटेड हैं इस बात पर। उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि वो उसको इफ़ेक्टिव, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लगाएंगे, उनकी भी इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग शुरू होगी। और प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ को इफ़ेक्टिव करना, उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ, ताकि जो भी मुकर्रर करदा नर्ख है उससे 1 रुपया ज़ायद जो है वो आवाम को चार्ज ना किया जाए। और जनाब स्पीकर, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पंजाब के पास, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास कोई रिलायबल डेटा नहीं है सवाए BISP डेटा के। लेकिन BISP का जो डेटा है वो तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उनको कवर नहीं करता। और क्योंकि अगर आपका जिसको रिलीफ पहुंचानी है आपने, और जो शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है या उससे थोड़ा ऊपर भी है, 60,000 रुपये से नीचे जितने अफराद हैं जिनकी मंथली इनकम 60-70 हज़ार रुपये है, उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब मुस्तकीन हैं जिनकी मदद करना हम सब पे फ़र्ज़ है। डेटा नहीं है, और जो डेटा की अदम मौजूदगी है उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अभी हमें अवेलेबल डेटा पर रिलाई करना पड़ा है, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब का सर्वे होना चाहिए और हमारे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए कि पंजाब में किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अभी डेटा स्कैटर्ड है, पॉकेट्स में है, तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब के पास एक इफेक्टिव, रिलायबल, सेंट्रलाइज्ड डेटा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारे इनिशिएटिव्स उसी चीज़ पर बेस्ड होंगे। अब मेरे दिल के बहुत करीब जो एक मेरा एजेंडा है, मेरा मिशन है, वो पंजाब के जो यूथ है उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आना। मैं उसके लिए जनाब स्पीकर, थैंक यू।
और मैं जनाब स्पीकर उस पर मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी तवज्जो भी है और उसको मैं इंशाअल्लाह आज से मैं उसको देख रही हूँ और उसमें जो मेरा पूरा प्लान है वो रेडी है और उसमें बहुत तरह के मंसूबे, हर तरह की जो यूथ है उसको केटर करने के लिए मैंने जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो बनाए हैं। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा मेरिटोरियस है, पूरा उतरता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है आला तालीम के लिए, उसके लिए हुकूमत पंजाब उसके लिए वसाइल फराहम करेगी इंशाअल्लाह। और उसके लिए हम ना सिर्फ एक जो पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो है पीफ, ना सिर्फ उसको रिवाइव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फ़ी रीइम्बर्समेंट स्कीम है जिसमें जो फ़ी दे चुके हैं हम उनकी फ़ीस उनको वापस करेंगे। बल्कि मैं चाहती हूँ कि बहुत ब्राइट बच्चे, लड़के लड़कियाँ हमारे ऐसे हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, जिनके पास वो मेरिट है, जिनके पास वो सलाहियतें हैं कि उनको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में और दुनिया की रीनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में उनको दाखिला मिले, लेकिन वो उनके वसाइल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो आज हम थोड़े से शुरू कर रहे हैं क्योंकि वसाइल की भी कमी है और हुकूमत के पास कोई ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन आप सबको पता है। तो मैं आज हम मेरिट क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला जो तादाद हम मुकर्रर करेंगे उस तादाद में जो बच्चा उस मेरिट पे, जो नौजवान बच्चा बच्ची उस मेरिट पे पूरा होगा, उसका उतरेगा, उसका जो इंटरनेशनल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं या वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा यूथ के लिए मेरे पास एक यूथ लोन प्रोग्राम है। नवाज शरीफ साहब ने 2013 में पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी थी, बड़ा एक्सटेंसिव उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था जिसके नीचे बहुत सारी स्कीम्स थी। तो वो सब स्कीम्स को इंशाअल्लाह हम रिवाइव करेंगे और उसमें हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स शामिल हैं, उसके अंदर हमारा यूथ की ट्रेनिंग स्कीम्स शामिल हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम शामिल है, उसमें यूथ लैपटॉप स्कीम्स शामिल हैं। लैपटॉप्स चाहिए, लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स चाहिए, आईपैड्स देंगे। टैबलेट्स चाहिए, टैबलेट्स देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम हुकूमत पंजाब के वसाइल में नौजवानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मैं मुहैया करूँगी, हाजिर करूँगी इंशाअल्लाह। और उसके अलावा हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। मैं बहुत सारे इदारों में इस वक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं लेकिन वो पेड नहीं है। तो मैंने अपने जैसे पुलिस का इदारा है, बड़ा अच्छा इफेक्टिवली इस वक्त काम कर रहा है, और भी इदारे हैं, तो मैंने उनको ये कहा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बढ़ाएं और पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें कम से कम जो एक आपके पास इंटर्न आता है उसकी 25,000 महीने की जो है वो होनी चाहिए, ताकि वो साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करें और साथ साथ जो है वो अपना जो खर्चा है वो भी अपने माँ बाप का बोझ बांटने के काबिल हो जाए। इसके अलावा जो IT स्टार्टअप्स हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। आप अपने नेबर्स में देख लें, इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, IT में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो हम बहुत पीछे उनसे, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास बासलाहियत नौजवानों की, लड़कों की, लड़कियों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं है उनकी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने घर बैठे बैठे कारोबार बच्चे शुरू करें, उनको वो वसाइल हम मुहैया करें जिसके अंदर उनको जो अमाउंट हम दे सकते हैं वो दें, ताकि वो अपने कारोबार शुरू करें, अपने साथ और लोगों को एम्प्लॉय करें और फ्रीलांसिंग शुरू करें। हम उसके लिए उनको जो स्टार्टअप्स के लिए जो इनक्यूबेटर्स हैं वो भी बना के देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर इंश्योर करेंगे कि जो काम उन्होंने किया है उसका भी जो उनको जहाँ पर वो नौकरियाँ चाहते हैं या जहाँ पर वो उनका जो एंड गोल है उनके दिमाग में, वो भी हम उनको हाथ पकड़कर वहाँ तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे
और नौजवानों को भी देंगे, वो हमने एक प्लान बना लिया है इंशाल्लाह, ताकि उनके पास एक अपनी सवारी हो जिस पे वो अगर कोई छोटा कारोबार करना चाहें वो करें, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी आना जाना है वो करें, और काम है वो करें। तो ये जो एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स है वो भी हम एक प्लान जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जैसे जैसे मैं खुद यूथ के साथ अपना इंटरेक्शन रखूंगी, मेरे दरवाजे चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे, चीफ मिनिस्टर हाउस के चीफ मिनिस्टर, अब सुन लो ना, सुन भी लो ना, और चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे तमाम तलबा तालिबात यूथ के लिए खुले होंगे। मैं उनके साथ बैठकर उनके मसाइल को सुनूंगी, फिर उन मसाइल के हल के लिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मैं उनके साथ बैठ के उनकी जो स्कीम्स हैं हम वो डिज़ाइन करेंगे और दिनों में इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है तालीम का, एजुकेशन का। मेरा ख्वाब है जनाब स्पीकर, एक माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। और ना सिर्फ ये कि उनको एक स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, उनको एक अच्छा तालीमी माहौल मिले, अच्छे क्लासरूम्स मिले, अच्छी टीचिंग क्वालिटी मिले, उनको अच्छी टीचर्स की क्वालिटी मिले और बेहतरीन उस्ताद मिले, बेहतरीन माहौल मिले, बेहतरीन तालीम मिले, बेहतरीन जो उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, खेल के मैदान हैं, उनकी जो भी चीज़ है उसके लिए उनको बेहतरीन सहूलियात मिले। तो उसके लिए हम एक्सटेंसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करेंगे, नए टीचर्स को भी इंडक्ट करेंगे। और जब मैं हेल्थ पे प्रेजेंटेशंस ले रही थी तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये एक विशस सर्कल है जिसके अंदर हुकूमतें जो है वो उसमें उलझी रहती हैं। और वो ये है कि किसी जगह किसी स्कूल में क्लासरूम्स की कमी है, किसी स्कूल में बाथरूम्स की कमी है, किसी स्कूल में अगर आपने आईटी लैब बना भी दी है तो उसकी अपकीपिंग नहीं हुई और 10 में से 8 कंप्यूटर ख़राब हैं, लेकिन उनको क्यों वसाइल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह साइंस लैब्स में इक्विपमेंट ख़राब है, वसाइल नहीं है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, टीचर्स नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं एक ऐसा मॉडल पे मैं काम कर रही हूँ जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे पंजाब के अंदर तकरीबन 49,000 पब्लिक स्कूल्स हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा मॉडल लेकर आऊँ जिसके अंदर गरीब का बच्चा मुफ्त पढ़े और उसमें जो उसकी कोई ऐसा इंसेंटिव मैं प्राइवेट कम्युनिटी को दूँ, मैं इन्वेस्टर को दूँ जो उसमें इन्वेस्ट भी करे, स्कूलों की हालत बेहतर भी बनाए, उसको एक सस्टेनेबल मॉडल बनाए। और मैं आज ये ऐलान भी करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हम एक पूरा स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे इंशाअल्लाह। और करिकुलम डेवलपमेंट एक बहुत देरीना मसला है, बड़ा मसला है जिसकी तरफ शायद और कोई इतना आसान काम भी नहीं है। करिकुलम जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल से, दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे वो बहुत पीछे है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसको हमें रीविज़िट करना चाहिए, हमें उसको दोबारा से देखना चाहिए और करिकुलम डेवलपमेंट में मेरी पूरी तवज्जो होगी ताकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़े उसकी तालीम का मयार भी वही हो जो एक अमीर इंसान की औलाद जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो उसको वो मयार मिले। इसी तरह चाइल्ड लेबर, जो भट्टे पे काम करने वाले मजदूर बच्चे हैं, उनके जो तालीमी वज़ाइफ हैं जो बंद हो गए थे, हम उनको बहाल कर रहे हैं। दानिश स्कूल शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा था और उसको भी बढ़ाएंगे। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। और क्योंकि दानिश स्कूल का मॉडल ये है कि वो 24 आवर्स के लिए, दिन और रात के लिए बच्चों को रखते हैं, तो मैं उसका कोई ऐसे मॉडल पे भी काम कर रही हूँ जिसमें सिर्फ डे बोर्डर्स हो लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही हो। तो वो भी एक एडिशनली मैं उस चीज़ को भी देख रही हूँ। इसी तरह जो स्किल डेवलपमेंट के जितने भी इदारे हैं
उसके भी अपग्रेडेशन, उनको नई मॉडर्न लाइंस पे उस्तवार करना, नए डिसिप्लिन्स को उसमें ऐड करना, ये भी मेरी बहुत, इस पे भी मेरी खुसूसी तवज्जो होगी। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन, चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ जिसमें ऑटिज़म शामिल है। मैं जब इस पे प्रेजेंटेशन ले रही थी ऑनरेबल स्पीकर, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ सुन के कि छोटी सी एक प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जिसका इलाज अगर बर वक्त हो जाए तो वो डिसेबिलिटी से बच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको पता ही नहीं होता बहुत साल तक कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर उनकी स्क्रीनिंग हो जाए, उनको वो कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिससे उनकी जो वो हेयरिंग कैपेबिलिटी है या वो जो है वो बेहतर हो जाए, तो उससे उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आती है, उसको आप आराम से मेन स्ट्रीम स्कूल में बिठा सकते हैं। इसी तरह बच्चों की नज़र कमज़ोर है, उनको पता नहीं होता, आंखों की कुछ नज़र की प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सही वक्त पे डायग्नोज हो जाए, उसका इलाज हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेहतर तालीमी सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो मैंने इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं, और उन बच्चों की सेफ्टी, उनको हम ट्रांसपोर्ट देते हैं, उनके लिए अभी इदारे बने हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा ये दिल करता है और मैं ये करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेशन का एक आला इदारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी लुक आफ्टर, और उनके लिए हम बेहतर ट्रांसपोर्ट भी फराहम करेंगे, उनके लिए सेफ़ और सिक्योर जो एनवायरनमेंट है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर बनाएंगे। फिर जनाब स्पीकर, हेल्थ एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ भी है, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला है। तो मेरी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, BHUs, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, उसमें जो डॉक्टर्स की प्रेजेंस को, काबिल डॉक्टर्स की प्रेजेंस को यकीनी बनाना, और वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट जो जिस लेवल की वो है वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, अद्वियात जो हैं वो प्रोवाइड करना, ये मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। और इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल हो जिसके अंदर अगर कोई एक शहर का मरीज़ है, उसको इलाज के लिए दूसरे शहर ना जाना पड़े। और वो कहते हैं इसको ये लाहौर ले जाओ, इसको पिंडी ले जाओ, तो मैं ये चाहती हूँ कि 5 साल के बाद जब मैं हुकूमत छोड़ के जाऊँ तो पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना हो। और बजाय इसके कि हम कैंसर हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं, लिवर एंड किडनी हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एक वहाँ पर एक मेजर हॉस्पिटल है उसमें यूनिट्स बने, कैंसर का यूनिट भी बने, उसके अंदर जो हमारा किडनी और लिवर के यूनिट्स भी बने, और उसके अंदर जो भी जिस स्पेशल चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स भी बने, वो एक बहुत ज़रूरत है आवाम की। तो हर शहर में मैं ये फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर अंदर हम देंगे। और मैं जनाब स्पीकर ये ऐलान करती हूँ कि तमाम इमरजेंसीज़ जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाअल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। और इसी के साथ जनाब स्पीकर, इसी के साथ जनाब स्पीकर, मैं यहाँ दोबारा ये बात करना चाहूँगी कि मैंने पहले कहीं ये बात की है, ये मेरी बेटी जो यहाँ पर बैठी है, एक दफ़ा मैं मरीज़ से छांगला गली जा रही थी, शाम का वक्त था, कोई 7 साढ़े 7 का, तो इसकी तबीयत खराब हो गई। रास्ते में मेरी गाड़ी रुक गई, मेरे साथ पूरा कॉन्वॉय था, मेरे पास बेहतरीन गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के जो पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं, जो मुश्किल ट्रेन में रहने बसने वाले लोग हैं, उनको अगर इलाज की फौरी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर उनकी किसी भी जो मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी शिफ्टिंग है, वो एक इतना मुश्किल काम है जो शहरों में बसने वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है।
तो उस दिन मैंने ये तहैया किया था कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी कोई जिम्मेदारी ऐसी देगा पब्लिक सर्विस की, तो सबसे पहले मैं एयर एम्बुलेंस का ऐलान करूँगी। और हम इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में, हफ्तों में इंशाल्लाह, महीनों में नहीं, हफ्तों में इंशाल्लाह विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें मेरा मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग अपनी लिम्स और अपने जो आज़ा हैं या अपनी जानें जो हैं वो इस बात से, इस फैसिलिटी के ना होने की वजह से गंवा देते हैं कि जब उनको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी जो उनके उसमें नहीं होती, उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो जान बचाने के लिए, लिम्स बचाने के लिए पूरी दुनिया में एक रूल है जिसको गोल्डन आवर रूल कहते हैं कि 60 मिनट्स के अंदर अंदर मरीज़ को एक ऐसी फैसिलिटी पे शिफ्ट किया जाए जहां उसकी जो लाइफ और लिम्स जो है वो बच जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर जब तक हर शहर में ये फैसिलिटी नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं होता, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो एयर एम्बुलेंस उसको अवेलेबल हो, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसी तरह जनाब स्पीकर 1122 को मैंने कहा है कि जो मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस है, एक ऑर्गेनाइज्ड मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू करें, ताकि खुदा न खास्ता मोटरवे पे कोई हादसा होता है, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ का पूरा एक सेपरेट 1122 का जो एम्बुलेंस सिस्टम है वो मौजूद हो। इसी तरह जो जब बीमारी एक इनिशियल लेवल पे होती है तो उसकी अगर स्क्रीनिंग हो जाए तो बहुत सारे लोग उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। वो स्क्रीनिंग बिल्कुल नहीं हुई जिसकी वजह से हेपेटाइटिस, टीबी जैसे अमराज एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और जान बचनी मुश्किल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी पॉपुलेशन है इसकी स्क्रीनिंग के लिए भी, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाए और उसका इलाज जो है वो हो जाए, ताकि जो हमारे लोग हैं वो तंदुरुस्त होकर वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें। वो भी हम स्क्रीनिंग भी शुरू करेंगे। और फिर जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड 2015 में बनाया था, वो पिछले कई सालों में वो करप्शन का शिकार हुआ, वो नेपोटिज्म का शिकार हुआ, और बजाय इसके कि लोगों को जो उसका असल मकसद था कि जो गरीब मरीज़ है उसको बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी पे, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वहाँ उसका इलाज हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें कैंसर की सर्जरीज़, जिसमें कार्डियक सर्जरीज़, जिसमें ये गुर्दों की जो सर्जरीज़ हैं, लिवर की सर्जरीज़ हैं, ये सब उसमें शामिल थी। तो मैं उसको डिज़ाइन करके इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पाकिस्तान, पंजाब की आवाम के लिए हम लेकर आएंगे। इसी तरह जो मदर एंड चाइल्ड, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जनाब स्पीकर कि अब हम अभी भी उन ममालिक में शामिल हैं जिसमें जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा ना लाहक हो, ना उस बच्चे की ज़िंदगी को, ना उसकी माँ की ज़िंदगी को, क्योंकि सहूलियात की कमी है। तो इस पे भी इंशाल्लाह मेरी पूरी तवज्जो होगी। और जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर हम जो मेडिकल इक्विपमेंट जिसमें अल्ट्रासाउंड शामिल है, जिसमें और जो चीज़ें शामिल है, वो हम ज़रूर करेंगे। और इफ़ेक्टिव जो लैब्स हैं जहाँ पर टेस्ट वगैरह होंगे, उसके लिए भी हम एक अच्छा मंसूबा इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उसका ऐलान करूँगी। फिर मेडिकल इसका हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जुज़ है और वो नर्सिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक नर्सिंग जो नर्सेस के लिए जो काम किया जाना चाहिए उस लेवल का काम हो रहा है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया इसके लिए, लेकिन नर्सिंग की डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास नर्सेस कम हैं।
तो मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि जो उनके जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो हम नए भी कायम करें, उनकी अपग्रेडेशन भी करें, उधर हम जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करें ताकि पाकिस्तान के जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो अपनी बाइज़्ज़त रोज़गार नर्सेस को मिले। बल्कि मैं ये चाहूँगी कि पूरी दुनिया में अगर दूसरे मुल्कों से ट्रेन नर्सेज जा सकती हैं, पाकिस्तान से भी गल्फ़ में जाती हैं, ज़्यादातर गल्फ़ में जाती हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे पैकेजेस बेहतर हैं, पाकिस्तान की नर्स वहाँ क्यों नहीं? तो जो उनकी रिक्वायर्ड जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके मुताबिक जो नर्सेज पाकिस्तान से बाहर जॉब करना चाहती हैं वो उनके लिए जो हम इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हम उनके ट्रेनिंग स्कूल्स डिज़ाइन करें, उनको वो ट्रेनिंग मिले। मुल्क में काम करना चाहती हैं, मुल्क में काम करें, बाहर काम करना चाहती हैं तो बाहर जाएं, मैं फैसिलिटेट करूँगी इंशाअल्लाह। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं ख़वातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ, और उसमें मैं एक खसूसी हेल्पलाइन शुरू करना चाह रही हूँ और उस पर मैंने प्लानिंग कर ली है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस होगी। जो औरत अपने घर से तालीम के लिए निकलती है, रोज़गार के लिए निकलती है, काम के लिए निकलती है, किसी चीज़ के लिए भी निकलती है, ज़रूरत के लिए निकलती है, तो उसको एक सेफ़ और सिक्योर माहौल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िम्मेदारी है। ख़वातीन को मैं चाहती हूँ कि खसूसी ट्रांसपोर्ट कार्ड्स मिलें, लड़कियों को भी मोटर बाइक्स मिलें, स्कूटीज़ मिलें, उनको भी कर्ज़े मिलें, कोई कोटा ना हो, जितने कर्ज़े लड़कों को मिल रहे हैं उतने ही कर्ज़े, बल्कि उससे ज़्यादा कर्ज़े लड़कियों को मिलने चाहिए। क्योंकि जब हमारी बेटी, हमारी बहन फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो वो बहुत सारी कबाहतों से उसको आज़ादी मिलेगी। तो इसी तरह जो वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हम और ज़्यादा बनाएंगे ताकि जिन ख़वातीन के पास उनको ज़रूरत है लेकिन उनके पास छत नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर जब काम करने जाती हैं तो उनको प्रॉपर इज़्ज़त वाली जो रिहाइश है वो मिले, वो भी मैं बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और उनको जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर सहूलियात मिलें, उनके सेपरेट वॉशरूम्स हों, उनके जो, हाँ, एक और बहुत बड़ा मसला है, मैं ख़ुद माँ हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं तो उनका जो फ़िक्र होती है वो अपने बच्चों की तरफ होती है जब बच्चे छोटे होते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो डे केयर सेंटर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि हर वर्क प्लेस पे एक डे केयर सेंटर हो। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। अगर किसी खातून को कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर मैं उस पुलिस ऑफिसर को शाबाश देना चाहती हूँ जिसने कल एक खातून की जान बचाई, मैं इंशाअल्लाह अपने दफ्तर में बुलाकर भी मैं उसको शाबाश दूंगी। और मैं जब देखती हूँ कि ये पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म्स में होती हैं अपने अपने, और मैंने कसूर में जब मैं आ रही थी आपके जलसे में जनाब स्पीकर, तो मैंने देखा कि जो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स थीं उन्होंने गन्स उठाई हुई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई फ़र्क नहीं है, जब आप व्हेन यू आर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी तो वहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो ख़वातीन को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए, सोशली एम्पावर करने के लिए, प्रोफेशनली एम्पावर करने के लिए मरियम नवाज शरीफ 24 घंटे काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जनाब स्पीकर, ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं एक खसूसी पैकेज बना रही हूँ, उसका ऐलान भी मैं बहुत जल्द करूँगी। उनको भी मेन स्ट्रीम में उनको भी लाना, उनको इज़्ज़त वाला रोज़गार फराहम करना, और उनकी तरफ जो सोसाइटी का एटीट्यूड है ख़वातीन की तरफ, जो ज़रा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ जो हमारे मुआशरे का एटीट्यूड है उसमें बेहतरी लाना। हमारा काम सिर्फ आपकी जान की, माल की, प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं है, जो हमारी
सोसाइटी की इज्तमाई अक्लो दानिश है, उसकी भी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। तो जो जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है जिनमें ख़वातीन शामिल है, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें शामिल, मैं चाहती हूँ कि उनको एक महफूज पंजाब दूँ। माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे हमारे यहाँ पर हजरात मौजूद हैं, मेरे सर का ताज है जब मैं उनको देखती हूँ। किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने क्रॉस पहना हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यही वो जो हमारा सब्ज़ और सफ़ेद हमारा झंडा है, तो जब उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है हमारे माइनॉरिटीज़ की, तो हमारे दिलों में भी होनी चाहिए, हमारे निज़ाम में भी होनी चाहिए। और मैं ये इस न सिर्फ महफूज पंजाब का जो अक़लियतों के लिए महफूज हो, बल्कि एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब भी देखती हूँ जहाँ किसी अक़लियत को डर और खौफ में अपनी रात ना गुजारनी पड़े। इसी तरह जनाब स्पीकर, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ऐसे रखी होती है कि अगर किसी को कोई और मिनिस्ट्री नहीं देनी, उसको स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दे दो, एक फिलर होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक खेलता आगे बढ़ता पंजाब होना चाहिए। जिसमें हर यूसी में एक ग्राउंड मुख्तस हो जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल सकें, और उनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा मौजूद हो उनके पास, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हो, उनके लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हो। और मैं इसको बहुत सीरियसली करूंगी इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम को मैं खेलता पंजाब का नाम दूंगी। और मैं इस चीज़ पे भी अभी ये भी ज़ेरे गौर है तजवीज़ के जो पंजाब के 49,000 स्कूल्स हैं, उनकी जो ग्राउंड्स हैं हम उनको ओपन कर दें, शाम को बजाएं, उस विसिनिटी के खेलें वहाँ पर। और इसी तरह जनाब स्पीकर, एक और चीज़ जिसकी तरफ इट इज़ हाई टाइम दैट वी फोकस ऑन दैट, एंड दैट इज़ डिजिटल पंजाब। मेरा विजन है कि पंजाब में हम इसको डिजिटल पंजाब बनाएं, ताकि कतार, इंतज़ार, फाइल, इससे लोगों की जान छूटे। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो पेपर फ्री हों, और मैं 5 साल के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम कितना है वो यहाँ दावा नहीं करना चाहती, मेरे माइंड में है, लेकिन मिनिमम 5 IT सिटीज़ बनाकर जाऊँगी। और इसी विजन के तहत मैंने पहले भी ये ऐलान किया था, जिक्र किया था कि जो घर बैठे जो सहूलियात हैं, जिसके अंदर 43 पंजाब का मरियम की दस्तक प्रोग्राम, जिसमें आपको एक नॉमिनल अमाउंट, वो उससे बहुत कम हो गया, आई थिंक 900 एंड समथिंग रुपीज़ है। अगर आपको कोई अपना पासपोर्ट चाहिए, किसी चीज़ की आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई आपको अपने जो व्हीकल है उसकी रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, कागजात चाहिए, LDA की जो सर्विसेज हैं वो चाहिए, तो हम उसको 43 बुनियादी जो खिदमात हैं उनको मैं डिजिटल कर रही हूँ इंशाल्लाह। और पहले मरहले में 10 खिदमात जो है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं आपके डोर स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह। आप फ़ोन करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको टाइम देंगे कि आप इतने बजे घर पे मौजूद हों, हम सर्विसेज लेके आपकी डोर स्टेप पे आ रहे हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाब में जो IT पार्क्स बने, IT सिटीज़ बने, उनके अंदर जो रिनाउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज़ हैं, जिनको टेक जायंट्स भी कहते हैं, और जिनको आप जो वो सारी पाकिस्तान आए। मैंने किसी की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो उन सारी टेक कंपनी से बात करें, उनको जो इंसेंटिव चाहिए, जो सहूलत चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको देगी इंशाल्लाह ताला। उनको लैंड चाहिए, हम लैंड देंगे, उनको ग्रे स्ट्रक्चर चाहिए, हम ग्रे स्ट्रक्चर देंगे, उनको कोई फैसिलिटी चाहिए हम देंगे, हम उनको कहेंगे यहाँ आएँ, और जो टेक जायंट्स हैं वो सारे आएँ और पाकिस्तान में अपने पंजाब के अंदर अपने दफ्तर खोलें इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि जो पंजाब के मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर ये यूथ बहुत खुश होगी सुन के, फ्री वाईफाई हो पूरे सिटी के अंदर इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे
इंटरनेट के लिए पैकेजेस पे करते हैं, उनके माँ बाप पे करते हैं, उनके लिए फ्री वाईफाई हो। हम पायलट प्रोजेक्ट एज अ प्रोटोटाइप लॉन्च करेंगे लाहौर के अंदर, तैयार प्रोजेक्ट पड़ा है, बहुत जल्दी उसको हम लॉन्च करेंगे। लाहौर विल बी फ्री वाईफाई इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब ने ई लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, उससे मुस्तफ़ीद होते थे, उसको मैं रिवाइव कर रही हूँ। इंशाल्लाह ई लाइब्रेरीज़ फिर से रिवाइव होंगी। और इसी तरह दुनिया देखें क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसको कहते हैं, मशीन लर्निंग, वो कहाँ से कहाँ दुनिया में पहुँच गए और उससे कितना काम ले रहे हैं लोग। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जो AI है और जो मशीन लर्निंग है, उन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए भी अगर कोई बच्चा वो सीखना चाहता है तो पंजाब गवर्नमेंट वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करे इंशाल्लाह। और फिर ये जो रोड और ट्रांसपोर्ट है, मेरा विजन है जनाब स्पीकर कि इंटरसिटी और इंट्रासिटी 5 साल के बाद कोई ऐसी सड़क ना रहे जो ख़राब हो। और उसमें एक्सटेंसिवली हम उसका प्लान बना रहे हैं कि जो इंटरसिटी इंट्रासिटी रोड्स हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं, ताकि अगर आपने एक शहर में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको टूटी सड़कों पे से ना गुजरना पड़े। इसी तरह अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपको वो कनेक्शंस मिले, आपको बेहतरीन सड़कें मिलें, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। नई मोटरवेज पे भी मैं काम कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। पंजाब के अवाम के लिए इंशाल्लाह हम रास्ते आसान करेंगे, रास्ते बनाएंगे, उनको आसान करेंगे। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का जो बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा था, पक्कियाँ सड़कें, सौखे पेंडे, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। और जो फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, ताकि अगर फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में पहुंचाना चाहें तो उस पे उसको जितनी कम तकलीफ़ हो, बल्कि कोई तकलीफ़ ना हो, ये मेरा ख्वाब है। और फिर जो बड़े शहर हैं, इंशाल्लाह तमाम जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे फैसलाबाद है, जैसे सियालकोट है, जैसे गुजरांवाला है, इंशाल्लाह ताला इन तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हम मेट्रो बस मंसूबे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और मेरा ये ख्वाब है जनाब स्पीकर, लाहौर से इसको शुरू करूँगी कि कोई ऐसी सड़क ना रहे जिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक रिस्पेक्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल ना हो। और इसी तरह जो साउथ पंजाब है, उस पे मेरी खसूसी तवज्जो होगी। वहाँ पर और मैं अपने MPA से इंशाल्लाह मैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मीटिंग्स करूँगी, तो मैं अपनी मीटिंग्स का आगाज़ साउथ पंजाब के MPA से करूँगी इंशाल्लाह। ताकि साउथ पंजाब और पंजाब के हर हिस्से में मसावी तरक्की हो। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरी कोई फेवरेट जगह नहीं है। मैं पंजाब की वज़ीर आला हूँ, पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की जिम्मेदार हूँ इंशाल्लाह। और इसी तरह जनाब स्पीकर, अब इलेक्ट्रिक जो ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिक बसेस का ज़माना है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इवेंचुअली उसी तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो बतदरीज उसके अंदर तब्दीली लेकर आना, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। उसके लिए जो जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वो हम उसको सबको प्लान कर रहे हैं ताकि लोगों को फ्री मिले सब कुछ, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो उसको मूव करें, क्योंकि इवेंचुअली हमें उसी मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, महफूज पंजाब मेरा ख्वाब है। मेरा प्रोग्राम का नाम महफूज पंजाब है, जिसके अंदर लाहौर के अंदर पहला सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा था। मुझे IG साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा IG साहब, सेफ सिटी बनने के बाद लाहौर में जो क्राइम है उसका रेट कितना कम है? उन्होंने कहा कि 25 से 30% क्राइम जो है वो लाहौर में नीचे गया है। और सेफ सिटीज़ के जो कैमराज हैं वो सिर्फ क्राइम के लिए नहीं है, क्राइम की डिटेक्शन के लिए नहीं है, वो अगर कोई ट्रैफिक के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतरी लाने के लिए। और आप देखें, अब हम वो वाली उसके अंदर एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर वो वाला इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं कि अगर मोटरसाइकिल पे भी कोई असला छुपा के जा रहा होगा वो पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं
फर्स्ट फेज़ में पंजाब के 18 सिटीज़ को इंशाअल्लाह ताला सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और 5 साल के बाद जब हम ये हुकूमत छोड़ के जा रहे होंगे तो पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर एक्सटेंसिव सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा इंशाअल्लाह। और उससे जो क्राइम है उसकी ट्रैकिंग, क्रिमिनल की ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। और जो ये हमारे मौजूदा आईजी साहब हैं, मैंने देखा है, मैंने प्रेजेंटेशन ली, बहुत काम किया इन्होंने, थाना कल्चर को बेहतर भी बनाया है। मैं आज भी एक थाने में जा रही हूँ, मैं विज़िट करने जा रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो पब्लिक टच पॉइंट है। जब कोई मजलूम, कोई साइल, कोई फरियाद लेके थाने में जाता है, मैं खुद जाके देखूंगी कि उसके साथ क्या सलूक होता है। और FIR की रजिस्ट्रेशन में आसानी, उसके फॉलो अप में इंशाल्लाह मैं आई विल कीप अ टैब ऑन दैट इंशाल्लाह। एंड ये मॉडल पुलिस स्टेशंस हम बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे, मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस हम बनाएंगे और हर पोलिंग स्टेशन हर पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा एक डेस्क होगा जो सिर्फ ख़वातीन के साथ डील करेगा ताकि इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ पेश आया जाए। टैक्सला में जो वाक़या हुआ, पुलिस गर्दी का जो वाक़या हुआ, ये इसके लिए मेरी ज़ीरो टॉलरेंस होगी। मैं इसकी बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन में ऑर्डर करूंगी और मैं देखूंगी कि कहाँ लैप्स हुआ है, किसकी गलती और कितनी और क्यों है, और उसको जो है हम ज़रूर देखेंगे। इसी तरह मैंने आईजी साहब को ये कहा है कि जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है, जो रिस्पांस टाइम है, जब किसी को पुलिस की ज़रूरत पड़ती है वो उसको कॉल करता है, उन्होंने कहा कि 5 मिनट्स से 20 मिनट्स है। मैं 20 मिनट्स को भी इंशाअल्लाह ताला नीचे लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं खुद जेल में रही हूँ, डेथ सेल में रही हूँ, अडयाला जेल में भी रही हूँ, नैब की जेल में भी रही हूँ और कोट लखपत में भी रही हूँ। तो मुझे ये पता है कि सहूलियात के ना होने की वजह से कैदियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक रात मेरी ब्लड शुगर ड्रॉप कर गई स्पीकर साहब, तो मैं आवाज़ें देती रही, वहाँ पर कोई नहीं आया। तो ये जो सिस्टम है मेडिकल फैसिलिटीज़ का जेल के अंदर, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग्स, ताकि उनको जो भी बीमारियां हैं उनकी डायग्नोसिस हो, उनका इलाज हो और उनको वही सहूलियात मिलें जो हम जेल से बाहर लोगों को देते हैं मेडिकल की, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम शुरू करूँगी। इसी तरह पंजाब का, पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है एग्रीकल्चर, ज़राअत, और वहाँ पर मेरी ज़्यादातर तवज्जो एक छोटे किसान पर होगी इंशाल्लाह। हम स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन्स बनाएंगे। मैं जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है जनाब स्पीकर, वो मैकेनाइजेशन है। हम अभी भी पुराने तरीक़ों से काम कर रहे हैं, पुराने तरीक़ों से हार्वेस्ट हो रहा है, पुराने तरीक़ों से हम चल रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो यील्ड है वो बहुत नीचे आती है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम मैकेनाइजेशन करें। अभी भी आपको पता है कि वो जब किसानों ने मुझे इनपुट दी, टोके वाली जो मशीन होती है उसमें अभी भी किसान का हाथ कटता है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो मशीनरी है ज़रूरी एग्रीकल्चर के लिए, जितनी भी जो रिक्वायर्ड है, हम उसको रियायती कीमत पर किसानों को हम वो फराहम करें। और देखें, पंजाब में हर साल मशीनरी ना होने की वजह से, मैकेनाइजेशन ना होने की वजह से, नाक़िस ज़रूरी मशीनरी होने की वजह से 30 लाख टन गंदम और 35 लाख टन चावल ज़ाया होता है, और जिसकी मालियत 600 अरब रुपए बनती है। अब आप सोचें अगर हम उसको बेहतर कर लें तो हम किधर खड़े हों अपने उसमें। तो जिस किसान को जिस किस्म की जो मशीनरी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट वन विंडो ऑपरेशन करेगी। मैं ये एक छत के नीचे हम अभी अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उस पर बहुत काम हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी लॉन्च होगी। एक हमारा पूरा एक सेंटर ऐसा बनेगा जिसको मेरा ये क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है, इसको मैं शुरू सोच रही हूँ कि साहिवाल और काड़ा से करूँ, और वहाँ पर हर जगह बनेगा, लेकिन वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि वहाँ से जो डिमांड है वो आई है।
और वहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक छत के नीचे अगर कोई किसान एंटर होता है, उसको वहाँ पर ज़रूरी कर्ज, मेयारी खाद, मेयारी बीज अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखें कि और हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम अभी तक अपना बीज बेहतर नहीं कर सके क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ना हमारी तवज्जो है इस तरफ। तो मेरी तवज्जो वहाँ भी होगी। और इसी तरह वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक अब जब किसान एंटर होगा तो उसकी हैंड होल्डिंग पूरी, चाहे उसको मशीनरी चाहिए, उसको कर्ज चाहिए या उसको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पर मिलेगी उसको। और वहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि हम वहाँ पर गोडाउन्स भी बनाएं, गोदाम भी बनाएं, ताकि अगर किसी किसान के पास गोदाम की फैसिलिटी नहीं है तो वो वहाँ पर उसको मिले। इसी तरह एक पाकिस्तान में जो सिट्रस फ्रूट है, पंजाब में स्पेशली सरगोदा की साइड पे, इतना अच्छा वो एक मंसूबा हो सकता है जिसके अंदर हम उसको जब एक्सपोर्ट करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ सकती है। हमारे फ्रूट का, सिट्रस का स्पेशली जो जायका है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, उसकी डिमांड भी है, लेकिन अफसोस किस बात का है कि जो बीमारियां लगती हैं उसकी वजह से हमारी जो सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, वो बहुत नीचे आई है। तो मैं उसकी तरफ भी देख रही हूँ कि हम किस तरह से उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको हम बेहतर बनाएं। उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो उसके पॉलिशिंग यूनिट्स हैं, वो सब हम एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हम बनाएं ताकि वो उसको एक्सपोर्ट कर सकें और वो हमारा एक बहुत अच्छा एक ये वेंचर होगा। इसी तरह लाइफ स्टॉक है, जो रूरल एरियाज़ में बसने वाले लोग हैं, उनका लाइवलीहुड इस पे बेस करता है। तो मैं एक खसूसी पैकेज उसके लिए भी ला रही हूँ। हम मवेशी फराहम करेंगे, मुफ्त देना होगा मुफ्त देंगे, कहीं किसी को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ी वो देंगे। देखें, फुट एंड माउथ डिजीज़ इतनी ज़्यादा अफेक्ट करती है इस चीज़ को। हमारी क्वालिटी ऑफ मीट, क्वांटिटी ऑफ मीट इससे जो है वो बहुत अफेक्ट हुई है। तो मेरी ये कोशिश होगी, देखें दुनिया में पाकिस्तान का जो गोश्त है उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है और दुनिया में स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेरी वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंशाल्लाह एक इस पे मैं देखूंगी और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को इनकरेज करूंगी कि वो इसमें इन्वेस्ट करें और हम उनकी मदद करेंगे। वो हम जो पाकिस्तान का क्वालिटी मीट है उसकी क्वालिटी को हम बेहतर बनाएंगे ताकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी और वो इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करने में हम उनकी मदद करेंगे ताकि वो अच्छा मीट प्रोड्यूस करें और वो एक्सपोर्ट हो, यहाँ पर भी इस्तेमाल हो और अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो भी हो इंशाल्लाह ताला। और फिर एक और बहुत बर्निंग इशू है, बहुत बढ़ गए हैं हमारे जो बिजली के बिल हैं। तो मैं ये एक बहुत मुश्किल एरिया है जिसके अंदर फ़ौरन रिलीफ देना शायद इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने टीम को बिठा दिया कि इवेंचुअली हमें सोलर की तरफ, सोलराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा और मतलब पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सोलराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये ख्वाब है कि जो छोटा कंज्यूमर है, जो 300 यूनिट्स एंड बिलो, उनको जो सोलर पैनल्स हैं वो हम दें और ताकि उनको जो बिजली के बिल हैं और वो रियायती जो उनके जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसको हमें उनको, ताकि महीने का जब उनको बिल आए या महीने की जो उनको किस्त देनी पड़े, कुछ तो हम खुद अपने पास से उसमें डालेंगे, लेकिन जो उनकी फाइनेंसिंग है उसमें अगर जो उनको महीने की किस्त देनी पड़ती है वो जो बिल आज देते हैं वो उससे बहुत कम हो ताकि उनको रिलीफ मिले। उस पर भी मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो मैं पॉलिसी भी लेकर आऊँगी। और इसी तरह जनाब स्पीकर, अब टाइम भी हो रहा है, ओथ का टाइम हमने 2:30 का दिया हुआ है तो मैं इसको ख़त्म करूँगी जल्दी जल्दी। हमने जो अपनी छत, अपना घर, उसमें हम, मेरी कोशिश है कि ये बहुत ज़्यादा बने लेकिन 1 लाख घरों से हम शुरू करना चाहते हैं। और अब हमारे पास वो आउट ऑफ, हमारे पास 1 मिनट बस और हमारे पास एक मिनट बाद में नारे इंशाल्लाह बाद में। और
जो अब हमारे पास लैंड की वो अमाउंट नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं है, वो उस तरह का लैंड अवेलेबल नहीं, तो अब हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला इस पे भी मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी हम ये हाउसिंग स्कीम जो है अपनी लॉन्च करेंगे। इसी तरह हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पंजाब इंशाअल्लाह। उसमें जो भी गली मोहल्लों में, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर जो टूटी हुई सड़कें, गलियां, मोहल्ले, रास्तों में जो बिखरी हुई गंदगी है, सीवेज का जो निज़ाम है, उबलते जो गटर हैं, मैंने इनको कहा है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि डिस्ट्रिक्ट्स के आपस में मुकाबला करा दें कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा क्लीन होगी उसको इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑनर भी करेगी, एक्नॉलेज भी करेगी इंशाअल्लाह। और तमाम इज़ला का स्कोर कार्ड बनेगा इन सारी परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड, और वो स्कोर कार्ड मेरे पास आएगा इंशाअल्लाह।